राजनीतिक दल जनता तक पहुंचने के लिए यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। इन सब के बीच अलग अलग समाज के वोटर्स को साधने की कवायद भी जारी है। बात करें बीजेपी की तो उसका सबसे ज्यादा फोकस अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग पर देखने को मिल रहा है। बढ़ने लगा चुनावी शोर, इस बार जाति पर जोर। 2023 का चुनाव SC/ST पर दांव। MP में चुनावी महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव है। इसे लेकर सियासी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग ही बिसात पर लड़ा जाएगा, जहां मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों की अहमियत होगी। इसकी शुरुआत भी बीजेपी कर चुकी है। जी हां, प्रदेश की 36% आबादी को साधने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा दांव खेला है। लघु वनोपज संघ को 200 करोड़ का बोनस और 15 लाख आदिवासी परिवारों को जूता, चप्पल, साड़ी, छाता वितरण करने जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण की शुरुआत सीएम पूर्वी निमाड़ के खंडवा क्षेत्र से कर चुके हैं। आदिवासियों के बारे में 18 साल क्यों नहीं सोचा? अब जब चुनाव आ गए हैं तो फिर जो है जनता के छलने के लिए नए नए ढोंग करने की ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, इसे मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय बहुत अच्छे से समझता है और चुनाव आने पर करारा जवाब देगा। दरअसल 2018 में SC/ST की सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी SC/ST वर्ग को अपने साथ लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही है, क्योंकि MP में SC/ST दोनों ही समुदाय सत्ता हासिल करने का रास्ता माने जाते हैं। यही वजह है कि इन आयोजनों की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। तेंदुपत्ता संग्रहण और विपणन का काम जो है लघु वनोपज संघ करता है, जो कि एक सहकारी संस्थान है। और सहकारिता में जो सदस्य होते हैं उनको लाभांश का वितरण करना रहता है, उसके बायलाज में है। हमारी सरकार ने उस उपक्रम को फायदे में लाए घाटे से, और फायदे में लाकर जो लाभ कमाया, उस लाभ का जो लाभांश है वो हितग्राही को देने का काम हम कर रहे हैं। इसका कोई चुनाव से कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश की 36% यानी 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 35 सीट अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव में अनुसूचित जनजाति की 47 सीटों में से 31 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 16 सीटें ही हासिल हुई, जबकि 35 अनुसूचित जाति की सीटों पर 17 सीटों में कांग्रेस और 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आदिवासी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने उन्हें तेंदुपत्ता संग्रहण का अधिकार देने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर चुनावी साल में बीजेपी सरकार ने SC/ST को बड़ी सौगात दी। उसे रिटर्न गिफ्ट मिलता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।